सरकार का क्या जा रहा है उसमें? सरकार तो उसे छीनना चाहती है, क्योंकि आर्मी के पास, रेलवे के पास, तीसरे नंबर पे अगर संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। वक्फ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वसीफ भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई आपका। ये जो एक्ट आया है, जो सरकार लाई है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, तो आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? भाई साहब, इसमें तो नुकसान तो सरासर है इसमें जी ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है, एक धर्म का मामला है। पहली बात तो ये है, जी जी, अगर धर्म के लिए हमारे बड़े लोगों ने, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने वक्फ को ज़मीन दे दी। अब वक्फ को जब ज़मीन मिल गई, उन्होंने दान कर दिया और वो गरीबों का हक हो गया। अब उस पर गरीबों के लिए जो है ना वो हक रख दिया, तो सरकार का तो उसमें कोई लेना देना था ही नहीं। सरकार ने ये कहा है ना कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं उन पे कुछ लोगों का कब्जा है, जो बड़े धार्मिक नेता कह लो या धार्मिक उलेमा कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब ये एक्ट आने से कि गरीबों को फ़ायदा होगा, तो आपको क्या लगता है सरकार भी वही काम कर रही है। सरकार भी वही काम कर रही है, क्योंकि वो हमारा धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले में मुझे राइट है, मैं अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह मैं जानता हूँ। सरकार को क्या पता उसके बारे में? सरकार तो एक मुसलमान को टारगेट करके अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही। भाई, हमने दान कर दी वक्त को, अब वो चली गई, वक्त के पास है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कि भाई सरकार को हम प्रूफ देंगे उसके। वो हमारा धार्मिक मामला है। अब उसमें हमें नफ़ा नुकसान क्या हो रहा, हम अपने लोगों से अपना बात करेंगे, अपना लोगों से अपना बात पूछेंगे, भाई हमें नुकसान है, नफ़ा क्या है। सरकार का क्या जा रहा है उसमें? सरकार तो उसे छीनना चाहती है, क्योंकि आर्मी के पास, रेलवे के पास, तीसरे नंबर पे अगर संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। लेकिन उसी संपत्ति को छीनने के लिए सरकार ने एक सेटअप तैयार कर दिया। 24 सांसद हैं शायद लोकसभा के अंदर मुस्लिम, लेकिन 232 इसके खिलाफ वोट डाला और 288 ने सरकार की जो बहुमत था सरकार के पास, वो पास कर लेंगे उस पर। हमारे पास 232 ने, लेकिन 232 में 24 में और 206 जो वो गैर मुस्लिम थे हमारे साथ। अभी तो हमें उम्मीद है कि अभी इस देश के अंदर बहुत कुछ बाकी है। अगर 206 लोगों ने हमारे पक्ष में समर्थन किया तो हम ये नहीं कहते कि भाई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं हम करने चाहते, बिल्कुल भी, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि अल्लाह करेगा उन्हें भी हिदायत देगा, खुदा करेगा उन्हें भी टूट खाएंगे। सवाल यहाँ करूँगा, आप तो युवा हैं और राजनीति में बड़ा शौक़ रखते हैं। आज से कुछ साल पहले जेपी नड्डा ने एक भाषण दिया था पटना में, और उन्होंने कहा था कि हमारा जो मकसद है क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करना है, छोटी पार्टियों को। क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी अब ख़त्म होने की कगार पे है, नायडू की और जयंत चौधरी वगैरह, ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? होगी शुरुआत, ख़त्म है। मुसलमान ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो हमारा जयंत चौधरी हो, मुसलमान ने बढ़ चढ़कर इन्हें वोट दिए थे, सिर्फ इसलिए दिए थे कि कम से कम हमारी रक्षा कर सकें ये लोग, लेकिन असली दुश्मन तो हमारे यही निकले। सहारनपुर के सांसद के बारे में क्या राय है आपकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है संसद में? देखिए, पहली बात तो यह है, शायद मैं अपनी होश में जितने सांसद अब तक देखे, आलोचना अलग बात है। आलोचना जिस नागरिक के साथ आलोचना नहीं होगी, ये मान लीजिए उसका कोई मुखालिफ नहीं है, कोई वो नहीं है, वो किसी काम का नहीं। लेकिन सांसद इमरान मसूद को मैं सलूट करता हूँ, बेबागी से हर मुद्दे पे अपनी बात संसद के अंदर बड़ी मजबूती के साथ रखी, और ये हमारे लोगों को, हमारे ज़िले के लोगों को समझ, क्योंकि डुगडुगी पे चलने वाले बहुत लोग आएंगे, इन तलक भी है। हाजी फजलुर रहमान भी बोल रहे संसद में, कभी देखे बोलते हुए ढंग से? मंसूर अली खान आए, कभी देखे बोलते हुए? बताओ मुझे। जगदीश राणा थे, कभी बोले देखे आपने बोलते हुए? अरे वो मुद्दों पे बोल तो रहा, अगर वो हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करे उस पर सवाल उठाते करे आते हो तो ये तो ख़त्म हो लिया, बेकार रहेगा। भाई सबको जोड़ के काम चलेगा। वाजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। वाजिद भाई, अभी कुछ हमारे जो मुसलमान भाई हैं मुस्लिम, इन्हें भी पता नहीं है वक्फ बोर्ड के बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं। सरकार कह रही है कि भाई गरीब मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। बस सरकार तो भाई तुम्हें पता ही हो, 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो आटा दे कपड़ा, कुछ ही बताओ जो भाई फ़ायदा होगा। क्या कहना चाहेंगे वक्फ के बारे में आप? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, आप जिस तरीके से मेहनत करते हैं, जनता की आवाज़ को आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं, हम उसका आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी सभी साथियों ने बता ही दिया, जिस चीज़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, वक्फ बिल, हर एक मुसलमान, हर एक समझदार व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है और हम भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और
आपको पूरा पता ही है कि बीजेपी की तानाशाही की सरकारें हैं। और अब जो लोकसभा का चुनाव हुआ, खासकर यूपी वालों ने भी बता दिया। और पूरे हिंदुस्तान का अगर आप वोट की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में तो बीजेपी पार्टी को ओनली 33% वोट मिलने का काम हुआ। इस वजह से बीजेपी इतनी परेशान है कि किस तरीके से हिंदू भाइयों को अपने साथ लाने का काम करें। जैसे वसीफ भाई बता रहे थे अभी कि 206 पार्लियामेंट मेंबर इस जो गैर मुस्लिम है, 206 जो गैर मुस्लिम पार्लियामेंट मेंबर है वो इस बिल के खिलाफ है। अगर ये हिंदुओं के पक्ष में होता तो वो भी इसके पक्ष में काम करते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम हो, कोई भी जाति हो, उनको इस चीज़ के बारे में समझने की ज़रूरत है कि आने वाला टाइम गुरुद्वारा ट्रस्ट का भी आना है। और जो बीजेपी पार्टी, उसे किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं, उसे अपनी रोटियां सेकने से मतलब है। मैं आपको एक चीज़ खुली बता दूं, वो ना किसी हिंदू की है ना वो किसी मुसलमान की है। इनको अपने बेटे उद्योगपति इन लोगों से मतलब है। ऐसे मैं अपने हिंदू भाइयों से भी इस चीज़ को कहना चाहूँगा, बिल पास हो गया, सारी बात है, इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शायराने अंदाज में अगर आपको बताना चाहूँ, जब मेरे घर में आग लगी, आप खुश हो रहे, अगला नंबर आपका है। सीधी सी बात है। और बीजेपी जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों को अलग करने की चाल कर रही है, बिल्कुल होने वाला नहीं है। बाज़ारों में और जैसे दुकानों तक को बांटने का काम करा जा रहा है, ऐसा होने वाला है नहीं। बीजेपी अपनी चाल में बिल्कुल कामयाब नहीं होने की। जो भाईचारा है वो हिंदुस्तान में कायम रहेगा, तभी हिंदुस्तान रहेगा। अगर भाईचारा ख़त्म करने की बीजेपी पार्टी कोशिश करेगी, बीजेपी 50 साल के लिए फिर सीधी दफन हो जाती है, सबको पता है। तो हम इस बिल का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। और मैं सभी अपने भाइयों, हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा, इस बिल को समर्थन करने से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो ये एक्ट बन गया, बिल भी नहीं रहा, तो कानूनी हाँ, ये कानून बन गया, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर तैयार है बिल्कुल। अगर इस बिल में मुसलमानों को नुकसान होता और हिंदू भाइयों का फ़ायदा होता तो 206 पार्लियामेंट मेंबर गैर मुस्लिम है जो इसके विपक्ष में वोट कर गए। इस बात को समझने की ज़रूरत है हमारे हिंदू भाइयों को। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हम कासमपुर में हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, जो बना है कानून 2025, उसको लेकर के हमने बहुत सारे लोगों से बात की है और ख़ास करके यहाँ के युवाओं से। तो आप सभी से अपील करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।